हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमारा ये जो डिफरेंशियबिलिटी वाला क्वेश्चन था ये अधूरा रह गया था बिकॉज ऑफ जो टाइमिंग था वो ख़त्म हो गया था। अब ध्यान देंगे कि हम कहाँ पे थे कि यहाँ तक हमारा हो गया था। आई थिंक इस स्टेप तक हमारा हो गया था। ठीक है, x को हमने 1 प्लस एच पुट करना था, तो x को हमने 1 प्लस एच पुट किया। और अब हम देखेंगे कि यदि मैं h को 0 पुट करता हूँ वैल्यू, तो मेरे पास ये कौन सी फॉर्म आएगी, 0/0 फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये बनेगा b प्लस का 2 माइनस 4 प्लस a, और 4 प्लस a की वैल्यू है b प्लस 2, तो वो क्या बना देगा हमें, ऊपर 0 और नीचे भी 0। तो इस 0/0 फॉर्म को हमें सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, हम 4 प्लस a के प्लेस पे b प्लस 2 डाल देते हैं। 4 प्लस a के प्लेस पे क्या डाल देते हैं, b प्लस 2, तो ये बन जाएगा माइनस का b माइनस का 2 अपॉन में ये h। ओके, मल्टीप्लाई करो b इंटू 1, b से b गया। ओके, 2 से 2 चला गया बाहर के बाहर, तो बाहर क्या बचा यहाँ पे b और इंटू में ये h, तो ऊपर बचा bh और नीचे है h से h कैंसिल, तो ये b आ गया। राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू b आई और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया हुआ था हमारा, 5 आया हुआ था। और क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया हुआ है तो इसलिए हम क्या कहेंगे, बोलो बच्चों, कि ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव तो आपस में इक्वल हैं, क्योंकि f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1 इम्प्लाइज b इज इक्वल्स टू 5। अब b की वैल्यू 5 इसमें डाल दो स्टार में, तो पुट इन स्टार। b की वैल्यू जब आप 5 डालोगे तो ये बनेगा 7, तो a की वैल्यू 3 आ गई। ओके, तो इसके थ्रू मैं मेनली आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल गिवन है तो वो कॉन्टीन्यूस होता है, और स्पेशली जहाँ डिफरेंशिएबिलिटी गिवन है और आपको कुछ अननोन पूछता है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला a और b, ठीक है, अननोन वैल्यू पूछते हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस में मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि सबसे पहले आप कॉन्टिन्यूटी पे फोकस करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट वो इक्वल करके जो भी आपके रिलेशनशिप आते हैं, 1 रिलेशनशिप आया या 2 रिलेशनशिप, जो भी आता है वो आप अपने पास संभाल के रख लो। ठीक है, जहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव में कहीं दिक्कत आती है तो फिर उसका यूज़ करके देखो और आप देखेंगे कि आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आ गई है? ठीक है, ऑल राइट, चलते हैं फिर आगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं बिल्कुल सिमिलर टाइप। ठीक है, तो जल्दी से एक क्वेश्चन और देखते हैं सिमिलर टाइप, एंड देन फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट। डिफरेंशिएबिलिटी डन। fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ax प्लस का ये b, इफ़ x इज लेस देन इक्वल्स टू 2, इफ़ x इज ग्रेटर देन 2। फिर से अगेन सेम चीज़ दी हुई है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ़ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b फाइंड आउट करने हैं इफ़ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2। क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल्स टू 2 पे, इम्प्लाइज f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 2। और जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 2 पे तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एट 2, राइट हैंड लिमिट एट 2 इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट 2। ये एट 2 पे है। ओके बच्चों, तो अब हमारे पास जब ये तीनों ही इक्वल हैं तो फिर यूज़ करेंगे, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अब आप खुद से करना यार, ठीक है जी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप निकालोगे तो 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 ही आ जाएगा वहाँ पे। राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो क्या आएगा आपके पास, 2a प्लस b, और इक्वलिटी करोगे तो भी 4 ही है। मतलब आपके पास कॉन्टिन्यूटी से एक रिलेशन आ गया कि 2a प्लस b की वैल्यू 4 है। ये आपका कौन सा रिलेशन हो गया, स्टार रिलेशन हो गया। तो
ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके, डिफरेंशियबिलिटी के। डिफरेंशियबिलिटी में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स माइनस में एफ ऑफ 2 अपॉन एक्स माइनस 2, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव। अच्छा, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 2 नेगेटिव के लिए, यानी कि जब x 2 से छोटा है तो एफ एक्स एक्स स्क्वायर ले रहा है, माइनस में एफ ऑफ 2 एड x इक्वल्स टू 2 पे, एड x इक्वल्स टू 2 पे एक्स स्क्वायर, तो 2 डालेंगे हम, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में नीचे x माइनस 2। अरे इसके तो फैक्टर्स होते हैं, तो ये बचेगा x प्लस 2 ओनली। अब आप पुट कर लो x को 2 माइनस h टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 माइनस का h प्लस का ये 2, सही है। लिमिट अप्लाई करोगे आप तो 2 प्लस 2 4 आ गया, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो 4 हो गया, इजीली सॉल्व हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगेन, जैसे कि पहले क्वेश्चन में भी हुआ था। अब हम देखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या करना है जी आपको, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स की वैल्यू कौन सी उठाओगे अब आप, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस का बी माइनस में एफ ऑफ 2 की वैल्यू तो है हमारी 4 अपॉन में एक्स माइनस 2। ओके, अब आप 2 प्लस एच पुट कर लो, यहाँ पे 2 प्लस एच पुट कर लो जी। तो मैं ये वाला पार्ट हटा देता हूँ, क्वेश्चन वाला यहाँ तक खड़ा है, ठीक है। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं जी, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, x को पुट कर दिया मैंने 2 प्लस एच प्लस का ये b माइनस का ये 4 अपॉन में ये 2 प्लस का h माइनस 2, h आ गया। अब देखिए बच्चों, यदि मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, तो 2a प्लस का ये ah प्लस का ये b माइनस का 4 अपॉन में h को 0 डालो, 0 डालेंगे तो ये 2a, ये 0 प्लस b माइनस का 4 अपॉन में h। 2a प्लस b की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है हमारे पास 4, तो ये 4 माइनस 4 0 बाय 0 फॉर्म। जब भी 0 बाय 0 फॉर्म होगी तो हमें पहले उसको हटाना है, तो कैसे हटाएंगे अब यहाँ पे, 2a प्लस में b, इस पूरे की वैल्यू तो 4 दी हुई है ना, किससे आया ये रिलेशन, कॉन्टिन्यूटी से आया। स्टार रिलेशन किससे आया था, कॉन्टिन्यूटी से आया था, तो कॉन्टिन्यूटी को मैंने यूज़ किया, इसको लिखा 4 प्लस का ये ah माइनस का ये 4 अपॉन में h, 4 से 4 चला गया आपका, h से h चला जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, और क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ a। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया था हमारा 4, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 4, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया a, और क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया हुआ है तो a की वैल्यू हो गई 4, a की वैल्यू 4 डाल दो इसमें, 8 उधर चला जाएगा, तो b की वैल्यू -4, और इसी के साथ आपकी छुट्टी। समझ में आया? तो हमारा डिफरेंशिएबिलिटी वाला पार्ट पूरी तरह से हो गया है कंप्लीट, तो ये बड़ी खुशी की बात है। 5th चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। कैलकुलस का एक बड़ा मेजर चैप्टर है डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी प्लस डिफरेंशिएशन। तो आई थिंक बच्चों आपको इस चैप्टर की एक बार और रिवीजन करनी चाहिए। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको जल्दी से कंप्लीट करो, और जिन्होंने कर लिया है कंप्लीट से जी, और काफ़ी दिन हो गए हैं, एटलीस्ट 1 वीक और उससे ऊपर हो गया है, तो मैं कहूँगा कि एक बार फिर से रिवीजन स्टार्ट कर दें इस चैप्टर की, ठीक है। और इस चैप्टर के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस करें, और मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने सभी दोस्तों को बताएं कि मैथ्स आसान है, राजीव सर के साथ मिलके करो, डिसिप्लिन वे में करो, तो यू विल श्योरली गेटिंग 95 प्लस की गारंटी तो मेरी है, ठीक है ना। तो 95 प्लस तो आपके आने ही आने हैं, यदि आप डिसिप्लिन वे में जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से आप उसको समझते हैं, करते हैं सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस, तो आपके तो बल्ले बल्ले हैं, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, बाय बाय।